हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सही होगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो बेटा देखिए, अपनी अकाउंट्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है कि सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू रिटायरिंग पार्टनर। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू रिटायरिंग पार्टनर बाय मेकिंग हिज लोन अकाउंट। यानी अभी तक हम क्या करते आए हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी हिस्सा है, आप सभी ने प्रैक्टिस करी होगी, या तो हम उसके हिस्से को जो भी बचता है उसको पे करके आ जाते हैं, या फिर उसके हिस्से को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आ जाते हैं और ये लोन अकाउंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अभी तक हम इतना पढ़ के आए हैं कि हम कैपिटल अकाउंट्स तैयार करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा अगर लिखा है कि पे करना है तो उसको लिख के आ जाते हैं टू बैंक, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका हिस्सा लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि वो बिजनेस को अभी कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अगर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा हमें पे नहीं करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, या कुछ नहीं लिखा रहे, तो हम उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो लोन में अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करी है वो एज इट इज़ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में उसके लोन के नाम से आ जाती है। इतना अभी तक हम लोगों ने डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा है पैसा, वो कैसे चुकाएं। क्वेश्चन ये कह दे कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बना के उसको जो लोन हमें चुकाना है उसको चुका के दिखाइए। किस प्रकार आप उसको इंटरेस्ट देंगे, 1 साल में चुकाएंगे, 2 साल में चुकाएंगे, 3 साल में चुकाएंगे, उसका लोन अकाउंट बनाकर दिखाएं। तो हमारा यहाँ पे पर्पज है कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। नंबर 2, ट्रांसफर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन हिज लोन अकाउंट। स्टेप 3, pay the amount to retiring partner by in installments with interest by मेकिंग हिज लोन अकाउंट। इन 3 स्टेप में हमें अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कैपिटल अकाउंट बना देंगे सभी का पूछा है तो सभी का। कई बार क्वेश्चन ये कह देता है कि रिटायरिंग पार्टनर का ही केवल कैपिटल अकाउंट बनाएं, तो आपको क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिर्फ हमें उसी की कैपिटल बाई बैलेंस बीडी, सिर्फ एक कॉलम रहेगा पार्टनर का, उसके हिस्से में रिजर्व कितने आते हैं, उसके हिस्से में प्रॉफिट्स कितने आते हैं, उसके हिस्से में लॉस कितने आते हैं, उसके हिस्से में गुडविल कितनी आती है, उसके हिस्से में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना आता है। सिर्फ अकेले का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज लोन अकाउंट, तो आपको सिंगल बंदे का कैपिटल अकाउंट बनाना है। जो बंदा रिटायर हो रहा है सिर्फ उसी को अपन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें ट्रांसफर होते करके आओगे और यहां लास्ट में लिख दोगे टू बीज लोन अकाउंट। इस तरह से आप उसका कैपिटल अकाउंट बना के आ जाएंगे। लेकिन अगर सभी का पूछा है तो आप सभी का कंबाइंड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक। अच्छा जी, दूसरे स्टेप में हम उसका पैसा ट्रांसफर करते हैं लोन अकाउंट में, ठीक है, कर देंगे। लोन अकाउंट तभी पूछेगा आपसे जब उसका पैसा हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब।
आपने उसके पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्लियर। तीसरे स्टेप में अब हमें उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है सेपरेटली, और उसको बताया रहेगा क्वेश्चन कि कितनी इंस्टॉलमेंट में हमें उसका लोन चुकाना है, कितना प्रतिशत उसको ब्याज देना है। अब उसको पैसा ईयरली चुकाना है, 4 किस्तों में, हाफ ईयरली चुकाना है, क्वार्टरली चुकाना है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा, उसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्टेप होंगे आपके लोन अकाउंट को बनाने के। अब देखिए लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 1, पेइंग द लोन अमाउंट इन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट इतना। ये हमारा पहला मेथड होगा, इसको तुम लिख लेना मेथड्स। लोन अकाउंट बनाने के 2 मेथड हमारे पास होते हैं। पहला मेथड है, अगर क्वेश्चन ये कहे कि लोन अमाउंट को पे करो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अलग चाहिए, इंटरेस्ट की अमाउंट अलग चाहिए। देखें एग्जाम्पल, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ए इज ₹40,000। जो रिटायरिंग पार्टनर है ए, उसको हमें अमाउंट देनी है 40,000। ठीक है जी। दिस अमाउंट is to be paid in 2 equal yearly installment, 2 equal yearly installment with interest at the rate 10% per annum. Prepare as लोन अकाउंट। मैंने अमाउंट जो क्वेश्चन है उसको बोल दिया है, बाकी क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ए, उसका पैसा 40,000 निकलता है, जो कि हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। या कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो वहां से पता चल जाएगा आपको। इस अमाउंट को पे करना है, सिर्फ आपको यहां फोकस करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और वो इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर होंगी ईयरली। एक साल में आधा, आधा अगले साल में, ठीक है। और उसके साथ साथ 10% ब्याज भी देना है। तो देखिए हम लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे एज लोन अकाउंट, फॉर्मेट खींचा हमने। हम लिखेंगे डेट, चूंकि लोन हमें डेट वाइज चुकाना है तो हमें डेट लिखनी पड़ेगी। डेट ईयरली इंस्टॉलमेंट
ए रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2019। ये मैंने उसकी रिटायरमेंट की डेट लिख दी, 31 मार्च 2019 को रिटायर होता है। तो डेट हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और यहाँ हो जाएगा आपका रुपीस। इसी प्रकार इस तरफ भी डेट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हो जाएगी अमाउंट। ये मैंने छोटा क्वेश्चन लिया है, हम बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, तो आपको उसके रिटायरमेंट की डेट पता रहेगी, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। ठीक है, अब हमें 2 साल में इसका पैसा चुकाना है, 2 इंस्टॉलमेंट में। यानी कि आज अगर रिटायर हुआ है 31 मार्च 2019 को, तो आज से 1 साल बाद 31 मार्च 2020 को हम इसकी पहली इंस्टॉलमेंट को चुकाएंगे और 31 मार्च 2021 को इसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट, क्योंकि एक साल का गैप देंगे हम, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो अगर हम इस 40,000 को 2 इंस्टॉलमेंट में बांटे तो पैसा बनता है एक इंस्टॉलमेंट का 20,000। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ कि 1 अप्रैल 2019 को इसका कितना बैलेंस था हमारे पास, और ये बैलेंस कहाँ से निकल के आता है, ये कैपिटल अकाउंट से निकल के आता है। क्योंकि ये जो लोन अकाउंट है, ये लोन अमाउंट कैसे ट्रांसफर होती है, उसके कैपिटल अकाउंट से। हमने कहा कि जब वो रिटायर हुआ तो उसके कैपिटल अकाउंट से हमने 40,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये वाली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अब देखो, 1 साल बाद पहली किस्त चुकानी है, 31 मार्च 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट चुकानी है, लेकिन उससे पहले हमें इसके ऊपर ब्याज लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के साथ ब्याज भी देना है। तो मैं लिखूंगा बाई इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि 40,000 रुपये ये हमारे मांगता है, 10% ब्याज देना है पूरे 1 साल का, 1 साल का गैप है, तो हम कहेंगे 4,000 रुपये का ब्याज बनता है। अमाउंट हो गई 44,000। अब जब चुकाएंगे तो इस तरफ आ जाएंगे, चुकाने की डेट आएगी 31 मार्च 2020, जिस दिन हमने ब्याज लगाया। हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अब देखो चुकाना कैसे है, एक तो इसकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 20,000, जितना पैसा मांगता है उसको इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनती है 20, प्लस इसमें ब्याज भी जोड़ना है, 4,000 का ब्याज बना। तो पहली बार इसको पैसा चुकाया जाएगा 24,000। इसी डेट को हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, कि भाई 1 साल बाद हमने इसका कुछ पैसा चुका दिया, अभी भी ये हमारे 20,000 रुपये मांगता है, इसका 1 साल का हमने निपटारा कर दिया। अब अगली साल के फर्स्ट में आएंगे, जैसे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे 2020 के स्टार्टिंग में आगे, हमने इस सीडी को बीडी में कन्वर्ट करना है, बाई बैलेंस बीडी, ये 20,000 यहां आ जाएगा। अब हमें अगली जो इंस्टॉलमेंट चुकानी है वो आज से 1 साल बाद चुकानी है, क्योंकि 2 साल में चुकाना था, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया। तो पहले हम लगाएंगे ब्याज, जैसे ही ईयर खत्म होगा हम लगा देंगे ब्याज। और ब्याज हमेशा देखना, जहां पर ब्याज लगाते हो उससे जस्ट पहले जो ब्रोट डाउन होता है उसके ऊपर ब्याज लगना चाहिए। यहां ब्याज लगाया था तो हमने ये वाली अमाउंट ली थी, यहां ब्याज लगा रहे हैं तो ये वाला पैसा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 थी तो मांगता है, तो 20 के ऊपर ही ब्याज लगाएंगे। तो 20,000 का 10%, ये हो जाएगा 2,000 रुपये, टोटल हो गया 22,000। अब हमें इसका सारा पैसा चुका देना है 31 मार्च 2021 को, क्योंकि 2 साल में इसका सारा पैसा चुका देना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट बनती है और 2,000 का बनता है ब्याज। तो हमने इसका सारा पैसा आज चुका दिया, कोई भी इसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं बचा। तो सिंपल सा है, एक बार समझ लेना। आपको सबसे पहले तो जिस दिन वो रिटायर होता है उस ईयर में 1 अप्रैल को आपको उसका पैसा दिखाना है कैपिटल अकाउंट के नाम से।
कितने टाइम में इंस्टॉलमेंट चुकाई जा रही है। यहाँ पर मैं ईयरली ले रहा हूँ, वो क्वार्टरली भी आ सकता है, उसके एग्जाम्पल हम बाद में कर लेंगे। अभी हम ईयरली चल रहे हैं। आपको 1 साल बाद इसी बाई साइड में इंटरेस्ट चार्ज करना है इस बैलेंस के ऊपर। टोटल हो गया। इस तरफ आ जाओ, क्योंकि चुकाते हैं तो टू बैंक होता है। आप टू बैंक में लिखोगे एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनती है उसका पैसा, प्लस कितना ब्याज आया था वो पैसा आपको चुका देना है, बाकी कैरी डाउन में। अगले साल इस कैरी डाउन को ब्रोड डाउन में कन्वर्ट कर लो, फिर इस ब्रोड डाउन पे फिर से ब्याज लगा दो, इस ब्याज को फिर से इंस्टॉलमेंट में जोड़ दो, चुका दो। हो सकता है कि ये 4 इंस्टॉलमेंट चुकाए, 10 में चुकाए, तो आपको उतने ही साल का लोन अकाउंट बनाना है। इस तरह से लोन अकाउंट को हम चुका के दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन ने ये लिखा है ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट साथ में, तो इंटरेस्ट को हम यहां पर जोड़कर दिखाएंगे। तो पहला तो मेथड होता है हमारा ये वाला। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो इसको इजीली आप उतार सकते हैं। दूसरा, अभी हमारा टॉपिक हो गया, मैं इसको हटा रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा आ जाए। सॉरी। देखिए मेथड नंबर 2, paying the loan amount in installments and installment includes interest amount itself। देखिए इस मेथड का क्या अर्थ हुआ कि यहां पर भी आपको इंस्टॉलमेंट में ही पैसा चुकाना है, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट में ब्याज ऑलरेडी शामिल रहेगा। बस इन दोनों डिफरेंस क्या है इन दोनों मेथड्स में। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था भाई इंस्टॉलमेंट बनती है 20,000 की, प्लस ब्याज जोड़ना था अलग से, क्योंकि वहां पर ये वर्ड नहीं लिखा था कि इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है, उसने लिखा था इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, यानी कि विद का मतलब होता है प्लस, जोड़ के दिखाना है। लेकिन यहां पर आप यहां पर ब्याज जरूर लगाओगे। जैसे मैं पुराने एग्जांपल को लेता हूं, आप इस तरह से पैसा ट्रांसफर करेंगे, यहां पर ब्याज दिखाएंगे, लेकिन यहां पर जब बैंक करेंगे ना, तो यहां पर आपको इस 20,000 को ही लेना है, इसके अंदर ब्याज नहीं जोड़ना, क्योंकि इस 20,000 में ऑलरेडी ये जो 4,000 है ये जुड़ा हुआ होगा। बस आपको ये प्रेजेंटेशन देखनी है जिसमें लिखा रहे कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट अपने आप इंक्लूड है, तो आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है। ब्याज तो देखो कैलकुलेट करना है, ब्याज हमेशा कैलकुलेट करना है, लेकिन जब टू बैंक करते हैं ना, हिल गया कैमरा, लेकिन जब टू बैंक करते हैं तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टॉलमेंट का पैसा लिखना है, उसमें अलग से ब्याज नहीं जोड़ना, क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा है, जबकि पहले वाले मेथड में ब्याज हमें अलग से जोड़ना था। अब देखिए एक एग्जांपल इसका, ताकि आपको इजीली जो मेथड है वो क्लियर हो पाए। एग्जाम्पल, ए रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2012, अमाउंट ड्यू टू हिम ₹80,000। 80,000 रुपये वो हमारे मांगता है, ठीक। amount to be paid in 3 annual installments of
25,000 which already includes interest at the rate 10% per annum and balance in 4th ईयर। देखिए यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ए अप्रैल 2012 में रिटायर होता है, उसको पैसे पे करने हैं 80,000 और अमाउंट 3 साल के अंदर पे करनी है, जो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट होंगी 3 साल की, और बाकी जो बचेगा वो चौथे साल में पे कर लेंगे। तो आपको तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट देखनी है, और इंस्टॉलमेंट देखो इसने यहाँ पर ऑलरेडी बना के दे रखी है, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि भी 40,000 मांगता है और 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, तो वहां पर हमने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को कैलकुलेट करा था, यहां पर इसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया। देखिए यहां पर ए का लोन अकाउंट कैसे बनेगा। मैंने लिखा यहां पर डेट, यहां लिखा पर्टिकुलर्स, यहां लिखा अमाउंट, यहां लिखा डेट, यहां लिखा पर्टिकुलर्स और यहां लिखा अमाउंट। देखिए सबसे पहले आपको जिस दिन ये रिटायर होता है उस दिन उसका पैसा लिख लेना है 2012 उसके कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से ये पैसा यहां पर आया है। एज कैपिटल अकाउंट कितना पैसा मांगता है 80,000, जितना मांगता है आपको उतना दिखा देना है। क्लियर इतना। अब यहां पर देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल का मतलब आपको 1 साल पे जंप लगानी है। 31 मार्च 2013 को पहली इंस्टॉलमेंट चुकाई जाएगी, लेकिन उससे पहले हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना ही करना है, और इंटरेस्ट हमेशा उस बैलेंस पर लगता है जो कि बैलेंस उस इंटरेस्ट से जस्ट पहले होता है। 80,000 का 10% कितना 8,000, ये बन गया 88,000। इधर जब आप पे करोगे इसको 1 साल बाद यानी 31 मार्च 2013 को, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कितना लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ 25। डिफरेंस पता चल गया। उस क्वेश्चन में हमने इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज को जोड़ के दिखाया था, यहां सिर्फ आपको इंस्टॉलमेंट लिखनी है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट जो 8,000 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो यहां पर आप निकाल देंगे इसका टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो 88 में से 25 गया तो 8 में से 5 गई तो 3 और 8 में से 2 गई तो 6, 63,000। ये हमारा 1 साल का प्रिपेयर हो गया। हमें 4 साल तक बनाना है। अब हम करेंगे अगली साल 1 अप्रैल 2013 को इस सीडी को बीडी में कन्वर्ट करेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये 63,000। इस 63,000 के ऊपर 1 साल बाद ब्याज कैलकुलेट करेंगे बाई इंटरेस्ट। 63,000 का 10%, ये बनेगा आपका 6300 रुपये। ये हो गया 63 और 6 69,300। यहां आऊंगा मैं 31 मार्च 2014, जिस दिन आप ब्याज कैलकुलेट करते हैं उसी दिन पेमेंट करनी पड़ती है आपको टू बैंक। यहां पर तो हमें सीधा सीधा बता रखा है हर साल 25,000 पे करते जाओ, और चौथे साल में जितना बनता है उतना इकट्ठा चुका दो। तो मैं कहूँगा कि भाई मैंने 25,000 चुका दिए तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 69,300 में से 25,000 गया, तो 69,300 में से 25,000, 003 9 में से 5 गई तो 4, 44,300, ये आएगा 44,300। ये मेरा 2 साल का अकाउंट ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा से अगले साल में आ जाऊंगा, इसको सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी करूंगा, कितना 44,300। 1 साल बाद दोबारा से मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा 31 मार्च 15 को, बाई इंटरेस्ट 10% ब्याज लगाना है, हमेशा ब्रोड डाउन के ऊपर लगाते रहो, 4430। ये हो गया 44 और 4 48,730। 44 और 4 48,730। फिर से आऊँगा
31 मार्च 15 में टू बैंक वही 25,000। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर इस डेट को ही बैलेंस कैरी डाउन। 48 में से 25 गया तो 23,730। ये मेरा 2 साल का 3 साल का अकाउंट ख़त्म हो गया। अगले साल आऊँगा 1 अप्रैल 15 में। सबसे पहले बैलेंस BD 23,730। फिर 1 साल बाद 31 मार्च 16 बाई इंटरेस्ट फिर लगाऊंगा 10%, जो कि बनेगा 2373 रुपये। तो देखो कितना आएगा ये, 23 और 2 25, 25 और 1 26, 26,103, 26,103 के समथिंग ये आएगा, 26,103। अब मैं यहाँ पर ये सारा पैसा इकट्ठा चुका दूंगा, क्योंकि इसने कहा था कि 3 साल तो 25-25 चुकाते रहो और बाकी जो बचे वो चौथे साल में। तो देखो 3 साल हमने 25-25-25 चुकाया, चौथे साल में जितना भी बैलेंस होगा टोटल वो सारा चुका देंगे। हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 26,103 और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा 26,103। इस तरह से आपको इन 2 मेथड से लोन अकाउंट बनाने हैं। अब वो 3 साल के पूछता है, 4 के पूछता है, 5 के पूछता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाते रहना है। तो बस ध्यान ये रखना, जहाँ पर इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा नहीं होगा वहाँ पर आपको इस टू बैंक में इंस्टॉलमेंट और ब्याज जोड़कर दिखाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ ये कह दे कि ब्याज इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में, तो वहाँ पर आपको सीधी इंस्टॉलमेंट को पे करना है। ब्याज कैलकुलेट यहाँ करते रहना, लेकिन यहाँ ब्याज को जोड़ना मत, क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी जो है आदत बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमने ये 2 मेथड पढ़े हैं लोन अकाउंट के। अगर आपका लोन अकाउंट क्लियर हो जाता है तो समझ लेना कि हमारा रिटायरमेंट का जो टॉपिक है ना, केवल रिटायरमेंट, वो फिनिश हो जाएगा और फिर हम डेथ के ऊपर एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन भेजूंगा, आप प्रैक्टिस करना। नहीं आएगी तो मैं दोबारा बता दूंगा इसको एक बार। एक छोटा सा टॉपिक मैं और डिस्कस करूंगा ताकि हमारा जो रिटायरमेंट का टॉपिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जिसको डाउट रहेगा लोन अकाउंट में, मैं उसको दोबारा से ऑडियो फाइल जैसे मैं कॉपी में समझाते हुए दोबारा से बता दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि आप यहाँ से 90 to 95% सीख लो। देखो लास्ट टॉपिक, हिडन गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। हिडन गुडविल हमने एडमिशन में भी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे कि हिडन गुडविल को रिटायरमेंट में कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सा तरीका है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस अमाउंट पेड इन एक्चुअल टू रिटायरिंग पार्टनर। हिडन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। This goodwill will be given to retiring partner by remaining partner in gaining रेशियो। बस खत्म। रिटायरमेंट के केस में हिडन गुडविल कैसे निकलती है कि आप सबसे पहले ये देखो कि अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देनी कितनी है।
मान लेते हैं उसको 50,000 की अमाउंट देनी है, रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 रुपये पे करने हैं, यानी कि उसका जो बैलेंस निकल के आता है 50,000 आता है, लेकिन फर्म उसे 55,000 पे करती है। बनते हैं 50, पे करते हैं 55, तो 5,000 उस रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की ही गुडविल निकल के आएगी, और ये गुडविल उस पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशो के अंदर। डिफरेंस क्या है एडमिशन से, कि एडमिशन में हिडन गुडविल अलग मेथड से आती थी, और जो हिडन गुडविल आती थी वो फर्म की आती थी, उसमें से हमें एडमिटेड पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट करना पड़ता था। लेकिन यहां पर जो गुडविल आएगी इन दोनों का डिफरेंस वो रिटायरिंग पार्टनर का ही हिस्सा होगा, उसका हिस्सा अलग से नहीं कैलकुलेट करना, उसका ही हिस्सा होगा ये हिडन गुडविल, और इस गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर अपने अपने गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे। वही एंट्री, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये होगी हमारी हिडन गुडविल। तो हमारे रिटायरमेंट का टॉपिक फिनिश हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा लोन अकाउंट के, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने के ऊपर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत मेरे को कॉल करें या मैसेज करें कि सर ये दोबारा से बता दो, मैं आपको ऑडियो यानी कि मैं समझाते हुए जो वीडियो बनाते हैं वो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा, ओके।